तो साहब नमस्ते, सब बढ़िया। लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि एक नदी किनारे वाली लोकेशन पे मुझे कैंपिंग करने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि आज से लगभग कुछ दिनों पहले यहाँ पैथन स्नेक यानी कि अजगर सांप को देखा गया था, जो हमारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है। एंड उसी नाम से थोड़ा सा डर अंदर में बसा हुआ है। यही तो हमारा असली सर्वाइव है। दिन में तो हम इनसे बच जाएंगे, पर रात का क्या होगा? रात तो इससे भी बुरी जाने वाली है। क्या तुझे मेरे फोन पे का पासवर्ड जानना है? नहीं चाहिए। बैंक में तेरे कितने पैसे हैं? लगभग 15 करोड़। 15 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? हम वो बाद में बताएंगे। पानी तो छू के देखूं। गाइस सच में कितना ठंडा है ना पानी। सारा का सारा पानी मुझे लगता है डैम से आ रहा है। अगर इस समय यहाँ पे कहीं भी सांप मिल जाता है तो हम उसे क्या करेंगे ब्रो? खा जाएंगे। अबे खाएंगे नहीं, भाग जाएंगे घर। शाकाहारी है भाई। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट काम था लकड़ियों को स्टोर करना, क्योंकि रात होने से पहले हमें यहाँ पे घर भी बनाना है। गाइस अभी हमें यहाँ पे कोई भी सा लकड़ी हो हमें सब चलेगा, क्योंकि हमें अच्छा सा घर बनाना है। तो यहाँ पे काफी सारे लकड़ियाँ रखे हुए हैं, बट ये लकड़ियाँ नहीं है। 40 से 45 किलो के वजन वाले लोग कितना भी झीक लो निकल ही नहीं रहे। बोल रहे हैं कि भाई मेरा जमी मेरा आसमां, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हम यहाँ पे लकड़ियाँ इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अंदर छोटी लकड़ियाँ मिलना बिल्कुल मुश्किल है, और हम इनके ही थ्रू एक छत भी बनाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक बिल से बच के हम आगे बढ़ रहे थे। स्नैक पॉइंट में पहुंचने से पहले हमें छोटा सा एक नदी को क्रॉस करना होगा, लेकिन क्रॉस करने से पहले हमने देखा मौसम तो बिल्कुल खराब होना शुरू हो चुका था। ना मेरे पास छतरी है, नहीं कोई ऐसा वाटरप्रूफ कपड़े हैं। बैग तो वाटरप्रूफ है, बट इसमें घुस थोड़ा सकेंगे भाई। तो यहाँ पे नदी क्रॉस करने से पहले मैं खुद को एक स्ट्रॉन्ग बॉय में बदल रहा था, और फिर अपना बोरी बिस्तर बांधने के बाद हम निकल पड़े अपनी छोटी सी वो दुनिया, जहाँ पे खतरे के पास हम नहीं, खतरे हमारे पास चल के आने वाले थे। लाइक नहीं करोगे ना? मत करो, मत करो लाइक। फिर इसके बाद अब हमारा काम था बड़ी लकड़ियों को स्टोर करना, जिसके लिए हम सब झाड़ियों में घुस गए। गाइस यहाँ पे किसी ने आग लगा दिया था। जितने भी लकड़ियाँ थे सबका हालत बिल्कुल खत्म सा हो चुका है। पता नहीं ये अपने आप लगा था कि पहले से किसी ने लगाया था। देखो अब ये बरसात स्टार्ट होने वाला, तो इनकी संख्या भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी, यानी कि हम इन जगहों में बिल्कुल सही टाइम पे आए हुए हैं। हो गया भाई, कितना दिखा है। हमारे पास एक छोटा आरी था जिससे हमें बड़ी लकड़ियां काटने में प्रॉब्लम हो रहा था। सो हमने यहाँ पे सूखी हुई लकड़ियों को हाथों से तोड़ने की कोशिश भी की, जिनमें से कुछ लकड़ियां इजिली टूटते भी जा रहे थे, और इनमें से कुछ लकड़ियां ऐसे भी थे जिन्हें तोड़ना काफी मुश्किल था, जिसका साइड इफेक्ट ये था कि मुझे अपने हाथों पे कांटों का सामना करना पड़ा। यानी कि लकड़ियां हमें सीधे सीधे कह गए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। गाइस लकड़ियाँ तो नहीं मिल रहा है, लेकिन स्पाइडरमैन जरूर मिल रहा है। ये मेरा दिल चुराने आया है। ये रहा एक और लकड़ी। एंड फिर इसी के साथ काफी सारी लकड़ियां कलेक्ट करने के बाद हमारा अधूरा घर हो जाता है बनकर कंप्लीट, जिसका व्यू देख के मैं गाना भी गाता हूँ। ये मस्तानी मदहोश किए जा। तो फाइनली हमारा घर बन के रेडी हो चुका है, एंड अब हम इसके ऊपर नेट बिछाने वाले, जो हमारा हर बार का काम है। 3D एनिमेशन से देखो तो सबसे पहले हम एक घर बनाएंगे, एंड फिर उसके चारों तरफ उसे ग्रीन नेट से कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमारा घर तो बन के रेडी हो चुका है, बस यहाँ पे ग्रीन नेट लगाने की देरी है। मुझे नहीं पता, पर शाम होती हमें यहाँ नर्वस फील होना शुरू हो चुका था, बट हम यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा घर बिल्कुल परफेक्ट बने। ये शाम बढ़ने के साथ साथ काले बादल भी तेजी से बढ़ते जा रहे थे। अगर यहाँ पे बारिश हो जाता है तो हम बुरी तरह फंस सकते हैं। तो हम इसे तार से बांधते हैं। फिलहाल हमारा सीन तो बिल्कुल हॉलीवुड मूवी जैसा हो चुका था, जहाँ हल्की हल्की बिजली कड़क रही थी और साथ ही बादल भी गरज रहे थे। तो गाइस फाइनली हमने अपने घर के काम को कर लिया कंप्लीट। आपको मैं पीछे से दिखाता हूँ। ये रहा हमारा नदी, जो काफी गड्ढा हो चुका है। इधर से एयर भी, हमारा एयर सिस्टम भी काफी तगड़ी रहेगी। तो इस यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि अगर बारिश हो जाता है इस सिचुएशन पे, तो हमारे लिए तिरपाल भी अवेलेबल है, जो हमारे बैग में है। और पानी इधर से सांप कभी भी आ सकता है, उससे निपटने के लिए हमारे प्रदुम भाई है। फाइनली वी आर सेटल इन न्यू होम। अब बस इन सामानों को उनकी जगहों पे रख देते हैं, बाकी हमारा घर तो हो चुका है कंप्लीट। लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि इतना बेस्ट व्यू के साथ मुझे सोने पड़ेंगे। सो आज का हमारा प्लानिंग था कि रात में खाना बना के हम यहाँ डिनर करेंगे, लेकिन इस वक्त मौसम कभी भी खराब हो सकता था। सो आज की रात को हमें लेट नाइट स्नैक खा के बिताना पड़ेगा, जो हमारे पास ब्रेड विद जैम थे। उम्मीद करता हूँ आज हमें नींद भी ठीक ही आए। मेरा खाने के बाद चलने की आदत है, पर जब मैंने अपने भाइयों से पूछा बाहर वॉक करके आते, तो इनमें किसी में भी दम नहीं था। तो आज मैंने चुपचाप सोने में ही भलाई समझा। हमने अपने घर को बिल्कुल सही तरीके से कवर किया, एंड इसी वजह से यहाँ किसी भी तरह के एनिमल, सांप कुछ भी अंदर नहीं घुस सकते। रात में मैं अचानक से वॉशरूम जाने के लिए उठा था। मेरे दोस्त और भाई तो बिल्कुल गहरी नींद में थे। गाइस यकीन मानो मैंने रात भर नहीं सोया था।
जब मैंने अचानक से टाइम देखा तो रात के 3 बजे हुए थे। एंड गाइस ये मेरी लाइफ का सबसे क्रेजी एंड स्कैरी मोमेंट है। पता नहीं अचानक से धड़कन बढ़ गया क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे जस्ट ग्रीन नेट के पीछे कोई चल रहा है। वैसे तो मेरा प्लान यहाँ पे सुबह तक रुकने का था। जब मैंने दीपांशु एंड प्रदुम को उठाया तो उन दोनों ने भी ये साउंड सुन लिया। अब तो सीन कुछ ऐसा था कि मैं उनको चाह कर भी नहीं रोक सकता। जिसके बाद हम सब तुरंत अपने बोरी बिस्तर को बांध कर यहाँ से तुरंत निकल पड़े। और यहाँ पे सबसे बेकार बात तो ये थी कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। आई डोंट नो क्या था कैसे था, मैं इन सब में नहीं मानता, लेकिन अगर आपको फील होता है कि उन जगहों पे निगेटिव एनर्जी है तो उन जगहों से चुपचाप अपने घर निकल जाओ।